कैसे हो भैया एलबीस यादव के फैन लोग और ध्रुव राठी के फैन लोग, दोनों के फैन हाजिर हो जाओ फटाफट। किसी के भी फैन हो, चाहे एलबीस यादव के चाहे ध्रुव राठी के, वीडियो पे लाइक कर देना, क्योंकि जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आया है आपका भाई। मैं सच बता रहा हूँ, पूरी वीडियो को अच्छे से देख कर जाना। आप देखो, ध्रुव राठी एक एजुकेटेड व्यक्ति है और ये जो अपने एलबीस यादव, ये बहुत एजुकेटेड नहीं है ध्रुव राठी की अपेक्षा में, ऐसा बात कर रहा हूँ। हो सकता है मुझसे तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो भाई एलबीस यादव, लेकिन ध्रुव राठी के कॉन्सेप्ट के आगे उनका दोनों चैनल फेल है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ध्रुव राठी को कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति टारगेट करे, जैसे A2 मोटिवेशन सर बहुत शिक्षित व्यक्ति है और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, खान सर भाई उनकी तो बात ही छोड़ दो, खान सर के आगे तो ध्रुव राठी कुछ नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, फैन फॉलोइंग के भी मामले में खान सर से बहुत पीछे है ध्रुव राठी। व्यूज पे मत जाना मेरे दोस्त, मैं सच बता रहा हूं, खान सर को इतने लोग जानने वाले हैं वर्ल्ड लेवल तक। अब सवाल ये उठता है, अगर खान सर ये कहने लगे कि ध्रुव राठी तुम सबसे मूर्ख हो, तुम महाचूतिया हो, तो उसके लिए आप क्या खान सर को कहोगे? यही कहोगे खान सर के पास बुद्धि नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान समझना। अगर ये मेरी वीडियो ध्रुव राठी जी भी देख रहे हो तो उनके लिए भी एक बेहतरीन सजेशन है। मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे। क्योंकि आप ब्रिलियंट हो तो आपको समझना जरूरी है, और फैन आप किसी के भी हो तो वीडियो पूरा देख लेना, ठीक है। एक बार गधे और चीते में लड़ाई हो गई, गधे और चीते में लड़ाई की बात को लेकर के। ऐसे कुछ गधे ने कहा नहीं ऐसा है, चीते ने कहा नहीं ऐसा है, ऐसा है, दोनों में बहुत नोक झोंक होने लगा, तैयार नहीं थे। तब फिर चीते को गुस्सा आ गया, अरे मेरी बात नहीं मान रहा है, ऐसा हो गया, अब मैं तो चीता हूँ, इससे ज़्यादा पावरफुल हूँ, गधा तो गधा ही है, ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। बहुत मतलब दोनों में खूब लड़ाइयाँ होने लगी वहाँ पे। तो फिर गधे ने कहा रुको रुको, चीते ने भी कहा हाँ रुको, अब जब इसका निर्णय कौन और करेगा। तो ये हुआ, जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा शेर होता है। तो शेर के पास चलो भाई, अब राजा साहब ही इसका निवारण करेंगे कि भाई कौन गलत है कौन सही है। यही तो चल रहा है ध्रुव राठी और एलबीस यादव में, मेरा कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। यही चल रहा है ध्रुव राठी में और एलबीस यादव में, कौन गलत है कौन सही है। दोनों लोग अपनी अपनी चीजें रख रहे हैं। आगे सुनते हैं, कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं मेरे दोस्त। उसके बाद चीता और गधा दोनों निकल पड़े किसके पास? शेर के पास। दोनों ने अपनी अपनी बात बताई। चीते ने कहा ऐसा था, इसने नहीं माना, ये हो गया, इसको दंडित करो। गधे ने कहा नहीं ऐसा था, इसने नहीं माना, ये चीता है तो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, ये चीज़ सही है, ऐसा होना चाहिए। शेर बड़ा सोच में पड़ गया। शेर ने कहा, शेर को तो पता चल भाई वो राजा है, वो भाई सबसे बुद्धिमान है जंगल में, तो उसको तो तुरंत पता चल गया कि सच्चाई क्या है। तो वहाँ गलत जानते हो कौन था? गधा ही गलत था, चीता सही था, गधा गलत था। लेकिन फिर भी शेर ने क्या कहा? अपने जो मंत्री फंत्री होते हैं, तुरंत शेर ने कहा चीते को बंदी बनाओ, इसको जबरदस्त पीटो, इतनी पिटाई करो 1 घंटे तक कि इसके होश उड़ जाए, भाई मरना नहीं चाहिए, इसको दबा के पीटो। उसके बाद चीते को तो भी पता था भाई मैं 100% सही हूँ। फिर चीता आया शेर के पास मार और खाने के बाद कि हुजूर आपको तो पता है सब कुछ, कि आप हमको गलत दंड दिए, हम सही थे, हमको क्यों आपने मारा? गधे को मारना चाहिए था। तब जानते हो शेर ने क्या कहा मुस्कुराते हुए? इसलिए तुमको मैंने दंडित किया क्योंकि तुम एक चीते हो, उससे ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली हो। उसके बाद तुम गधे से बहस कर रहे हो, यही तुम्हारी क्वालिटी है, गधे से बहस कर रहे हो तुम। अब आप समझ सकते हो, मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। बस चीते को इसीलिए दंडित किया गया कि वो गधे से बहस कर रहा था, और कोई बात नहीं, पर सही चीता ही था। अब यहाँ आप लोग खुद डिसाइड कर लेना मेरी कहानी के बताने के अनुसार कि कौन सही है कौन गलत है। ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना दोस्त, इतना कहना है कि खान सर और A2 मोटिवेशन सर भी बहुत खुश नहीं है। देखो दोस्त, मैं मानता हूँ कि ध्रुव राठी जी बहुत एजुकेटेड है, अच्छे अच्छे फैक्ट रखते हैं, उनकी बातों में दम होता है। एलबीस यादव की अगर आप वीडियोज देखोगे तो उनके भी बातों में दम लगता है कि एलबीस यादव ने भी बहुत सही बात कह दिया। लेकिन इन सब तथ्यों को देखते हुए यही लगता है कि अगर एक एजुकेटेड व्यक्ति एक ब्लॉगर आपस में उलझ जाए तो फिर मतलब क्या है यार? कॉन्सेप्ट मतलब या तो व्यूज छापने का बढ़िया कॉन्सेप्ट है भैया, बढ़िया तरीका है तो बात अलग है। लेकिन अगर सच में बात मुद्दे की जाती है, इंसानियत की जाती है, समाज को देखते हुए की जा रही है, तो मैं यहाँ ध्रुव राठी जी को गलत ठहराऊंगा अपने नज़रिए से। अगर ध्रुव राठी जी मेरी वीडियो देख लिए हैं पूरा तो शायद उनको पता चल गया होगा मैंने उनको गलत क्यों ठहराया, और ज़्यादा कुछ नहीं कहना। बाकी ध्रुव राठी जी आपके पास तो एक से एक कॉन्सेप्ट है, आप कोई भी वीडियो उठा के डाल दो 10-12 मिलियन व्यूज तो उसमें आने ही आने हैं। तो फिर 15 मिलियन 17 मिलियन व्यूज के लिए क्यों इतना माथा फज्जित करते हो अनाप शनाप कंसेप्ट?
क्या मतलब है। रही बात रिप्लाई देने का, तो रिप्लाई तो आप अपने इंस्टाग्राम पे भी दे सकते थे एक छोटा सा रील्स बना करके, लेकिन वीडियो इतना बड़ा नहीं हो पाता। तमाम रीज़न है, मैं क्या बताऊं। लेकिन ध्रुव राठी जी, आप अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड हो, आपको समझ में आ गया होगा कि आप यहाँ गलत हो। गलत मैंने आपको क्यों ठहराया ये भी आप जानते होंगे। अब बात आगे ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ाऊंगा, वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। अगर दोनों में से आप किसी की भी फैन हो तो वीडियो पे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चूँकि इस पर ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे जो सच में आप बिलीव नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। मिलेंगे जल्द ही। जय हिंद।